अगर आप लोग मार्केट में नए हैं तो आप लोगों को हैमर कैंडल का ट्रेड करना बता देते हैं आपको। हर बार प्रॉफिट होगा, हर बार आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप बैगनर हैं मार्केट में तो आपको हर बार प्रॉफिट होगा, एक भी दिन लॉस नहीं होगा। बस हैमर पर ट्रेड कैसे करना है ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई सा भी चार्ट ले लेते हैं, आज का ही चार्ट पहले देखते हैं, इसके बाद मैं दूसरे चार्ट में बताऊंगा। जैसे आज का ये चार्ट है तो यहाँ पर देखना है कि आपका टॉप पर या डाउन पर कहाँ पर आपका हैमर बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपको कहीं शो नहीं हो रहा है अभी। और इसके बाद आप अगर देखें तो ये वाला आपका हैमर बन रहा है, इसको भी दिखाएंगे हम आपको। तो ये वाला नहीं बन रहा है अभी। और यहाँ ये आपका हैमर बन रहा है, देखो यहाँ ये वाला हैमर बन रहा है। तो हैमर का ट्रेड करना पूरा हम सिस्टम बता दे रहे हैं आपको, किस तरह से ट्रेड करना है। पहले जूम कर लेते हैं चार्ट को। और ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। तो जैसे ये वाला आपका हैमर है, इसको देखिए आप। और इस वाले हैमर पे आपको ट्रेड करना है, कैसे करना है ये जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले मार्केट क्या हुआ, मार्केट एकदम डाउन आया, ठीक है। अगर आप लोग ट्रेड करना नहीं जानते हैं उनके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बस आपको 2 ट्रेड ही मिल जाए या 3 ट्रेड मिल जाए हैमर का। देखो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको ट्रेड करना है। तो मार्केट यहाँ से डाउन आया, डाउन आके फिर थोड़ा सा हाई बनाया और फिर लो बनाया। इसी क्रम से मार्केट चलता है ज़्यादातर केस में, कभी कभार साइड में होता है, ज़्यादातर केस में क्या चलता है, मार्केट डाउन आया फिर हाई बनाया फिर इसके बाद लो बनाया, ठीक है। तो ऐसे मार्केट चलता है। तो क्या करना है, जैसे ये हैमर है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्शन लिया और हैमर कैंडल बन गया। और जैसे ही हैमर कैंडल का क्लोजिंग होता है आपको तुरंत ट्रेड लेना है। आप ये नहीं देखना है आपको कि ट्रेड में कहाँ पर लूँ, क्लोजिंग मिली कि हैमर हैमर बन गया। आपको ट्रेड यहाँ भी ले सकते हैं, आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, पर लेकिन इस हैमर का लो ब्रेक नहीं, मतलब जो हैमर का वीक है ना उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर ट्रेड नहीं, तो ट्रेड लेने का सिस्टम ये है, हैमर है जो हैमर का आधा जो कैंडल बना है ना रिजेक्शन का, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी टाइम आप ट्रेड ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। पर लेकिन फास्ट डिसीजन लेना है आपको, ट्रेड कहाँ लेना है। तो जैसे ही आप मान के चलो अगर आपका क्लोजिंग यहाँ पर है और आपने यहाँ पर ले लिया ट्रेड, डाउन साइड का लोगे ना हैमर, तो डाउन साइड का हैमर बना है तो क्या होगा कि दूसरा कैंडल जो बनेगा वो आपका अगर कहीं भी बने, मान के चलो वो हैमर के नीचे बनता है, यहाँ बन गया तो वेट करना है। अगर तीसरा कैंडल हैमर का जो लो ब्रेक है, जैसे डाउन साइड का कैंडल बना है, तो इसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, लो का। तो लो को तो उसने ब्रेक कर दिया। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हॉरिजेंटल लाइन खींचकर। देखो यहाँ पर हैमर का क्लोजिंग था और क्या हुआ है, इसने क्लोजिंग दे दी है हैमर का, ठीक है, तीसरी कैंडल तक। बस यही इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपका दूसरे कैंडल या तीसरे कैंडल में हैमर का क्लोजिंग मिलना चाहिए। अगर ट्रेड तो आपको फास्ट पहले ही ले लेना है, कम पर मिल रहा है, कम प्रीमियम पर मिल रहा है तो भी लेना है, क्योंकि उसका रीज़न है ज़्यादातर हैमर पर ट्रेड पास होता है। और इसका क्लोजिंग मिल गया तो बस ट्रेड को रोक के रखना है, क्योंकि प्रॉफिट अब मिलने वाला है। क्लोजिंग मिला और आपका जो पिछला लो है ना यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं। टारगेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा टारगेट लो, कहीं भी लो, 50 पॉइंट बुक कर लो आप, प्रीमियम के हिसाब से अपना बुक कर सकते हो कहीं भी। और वो कैंडल से पता पड़ जाएगा, जैसे ही वो आपका जैसे पिछला जो लो है आप वहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप एसएल को ट्रेड करना जानते हो तो देखो कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिला, ठीक है। इसी में मिल गया कम से कम कितना, 39,650 से लेके और 39,300 तक मार्केट आया, ठीक है। तो ऐसा आपका टारगेट मिल जाएगा। तो एक तो ये आपका ट्रेड हो गया,
इसके बाद और भी हैमर देखते हैं कहीं मार्केट ने बनाया या नहीं बनाया। तो देखिए यहाँ पर एक और ट्रेड बना है हैमर का, पर लेकिन ये सही में एक्चुअल में काम, ये एक्चुअल में हैमर अच्छा नहीं बना है। हैमर का ये बीक है, ये वाला बीक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कम बीक थोड़ा बहुत रहे, थोड़ा सा तो चल जाएगा। मान के चलो ये भी ट्रेड आपका पास हो गया, जैसे मान के चलो ये आपका हैमर बन गया, क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रुक गया और मार्केट साइड में हो गया। मार्केट साइड में हो गया तो ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अप गया ऊपर और उसके बाद डाउन साइड का एक कैंडल बना दिया, हैमर बोल दिया उसको। और हैमर जब बना वहाँ पर आपने कहीं पर एंट्री की होगी तो आप यहाँ तक का टारगेट आराम से ले सकते हो। देखो यहाँ पर कितना पॉइंट मिल गया, करीब करीब आपको 150 पॉइंट मिल गया। तो आप ऐसे ही हैमर पर ट्रेड करेंगे। और वैसे तो आपका ऐसा ट्रेड करोगे तो देखो यहाँ तक भी मिल गया टारगेट। तो मैं बैगनर लोगों को बता रहा हूँ, जो मार्केट में न्यू आए हैं वो लॉस कर रहे हैं, केवल वो लोग उन लोगों के लिए बता रहे हैं। वो लोग ज़्यादा लॉस करते हैं तो वो लोग छोटा छोटा आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हैमर का अधिकतर क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर पिछले दिन दूसरे दिन का मैं चार्ट खोल दिया, यहाँ पर इस चार्ट के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर आपको हैमर देखना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। कोई भी टाइम फ्रेम, मार्केट चल रहा है आराम से, ठीक है। सुबह वाली मार्केट में ट्रेड मत करें क्योंकि आप ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि अगर आप बैगनर हैं तो मूवमेंट नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर लोग चेंज कर देते हैं सारा खेल। तो ऑपरेटर का भी खेल बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि ऑपरेटर मार्केट में क्या करता है, आप लोगों का पैसा ऑपरेटर कैसे खाता है, और मैं उसके बारे में फिर बात करूँगा। हैमर का अभी बता रहा हूँ। तो हैमर का आप अभी और भी देख लो, यहाँ पर देखो कहीं भी आपका हैमर अभी नहीं दिख रहा है, ये हैमर मिल गया है। यहाँ पर देखिए ये हैमर मिला है यहाँ पर। तो इसको जूम करके बताते हैं। देखो काफ़ी टाइम वेट किया, हैमर को सटीक हैमर बन गया है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा। देखो कैसे ट्रेड किया, मार्केट ने जो पिछला लो था, यहाँ पर मार्केट लो था और यहाँ पर फिर मार्केट आज क्लोजिंग भी दे दी है। पर लेकिन ये तो ऑपरेटर की चाल थी, तो उन्होंने क्या किया, एसएल खाया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने एसएल लगाया है। पर लेकिन मार्केट तो नीचे ही जाने वाला था। पर लेकिन इसमें एक हैमर का ट्रेड बना है, उसका समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका हैमर बना, ठीक है। जैसे ही हैमर बना और क्लोजिंग मिली, आपको पता पड़ गया हैमर बन गया, ठीक है। और एक तो आपका ये भी हैमर बना था मान के चलो। तो इस हैमर पे क्या होगा, इस हैमर पे तो आपका प्रॉफिट नहीं, मतलब लॉस होगा, एसएल हिट होगा शायद, ठीक है। पर लेकिन ये भी हैमर था और ये हैमर था डाउन साइड का। तो अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होगा तो आपका जो हैमर का लो होता है वहाँ पर आपको एग्जिट करना है। इस ट्रेड का एक ही मकसद है, जैसे ही हैमर का जो आपका टॉप हो या डाउन साइड का है, तो आपका जो हैमर का लो है यहाँ, तो डाउन साइड का ट्रेड लोगे तो यहाँ जी हाई है, यहाँ पर जैसे ही आपका कोई भी कैंडल आया है तो आपका ऐसे हिट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट आपका हैमर बन गया, वहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया। और देखिए तो सेकेंडरी कैंडल में क्लोजिंग भी यहाँ हैमर को डाउन फेल करके क्लोजिंग मिला और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। आप इतना बुक करोगे तो आपको कम से कम मान के चलो, अगर आपका ऐसा रहेगा 25 पॉइंट का या 20 पॉइंट का तो टारगेट मिलेगा आपको, 20 पॉइंट का ऐसा रहेगा तो टारगेट आपको 50-60 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बुक कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आगे चलते हैं, कहीं पर हैमर बना हुआ है तो देखते हैं नेक्स्ट हैमर क्या हुआ है। नेक्स्ट हैमर यहाँ पर बन गया है आपका टॉप पर। तो जैसे ही मार्केट का ये भी सिस्टम होता है, जैसे मार्केट लो पर अगर हैमर बने अपसाइड के लिए तो बेस्ट रहता है बहुत ज़्यादा, और हाई पर अगर हैमर बने, मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ कहीं पर हैमर बन जाए तो बहुत बेस्ट रहता है। उस रिगार्डिंग क्या करना है, देखो यहाँ पर ये भी खोजना होता है कि आपका यहाँ पर रजिस्टेंट है कि नहीं है। अगर रजिस्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर हैमर बन रहा है। और लो पर अगर हैमर बनेगा वहाँ पर सपोर्ट होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंट का अगर वीडियो नहीं देखा है तो भी मैं बना दूंगा। सपोर्ट मार्केट में लेवल इम्पॉर्टेंट होता है,
सपोर्ट और रेजिस्टेंट पर अगर हैमर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर ये हैमर बना और आपने ट्रेड ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हैमर क्लोजिंग हैमर हो बन गया और आपका हैमर का जो लो ब्रेक होगा तभी ट्रेड लोगे। कुछ नहीं करना है आपको, ये तो सब लोग बताते हैं, पर लेकिन आपको हैमर बन गया, क्लोजिंग मिल गई, आप कहीं भी ट्रेड आप कम प्रीमियम पर बाई कर लो ना। यहाँ पर आपका ऐसा ले यहाँ पर रहेगा ना, आप अगर यहाँ पर बाई करोगे तो आपका एसएल कितना बड़ा बन गया। अगर आप यहाँ पर बाई करोगे तो आपका एसएल यहाँ तक का रहेगा ना। अगर आप लोग हैमर बनेगा और आप अपने हिसाब से ट्रेड ले लोगे लो पर, मतलब अगर यहाँ आप कहीं पर ले लिया तो आपका इतना ही एसएल बनेगा इस लाइन तक का, बहुत छोटा। और टारगेट देखिए आप, टारगेट कम से कम 1:4 का मिल जाएगा। तो ऐसे काम चलता है। तो जैसे आपने सेकंड कैंडल में ट्रेड ले लिया यहाँ कहीं पे, और आपका ये प्रॉफिट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। और चलो देखते हैं और कहीं हैमर वाला, देखो ये हैमर नहीं है, इसका बीक कड़ा हुआ है, इसका बीक ऐसा नीचे की तरफ भी निकला हुआ है, ये हैमर नहीं है। तो हैमर को अच्छा, ये भी हैमर नहीं है, ध्यान करना है, इसका बीक निकला हुआ है। तो मार्केट साइडवे, देखो एक मार्केट साइडवे का भी सिस्टम बता देता है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया और यहाँ पर ट्रेड पास हो गया, इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर से मार्केट रिजेक्शन दे रहा है और यहाँ पर आपका ट्रेड पास हुआ, तो आप कुछ टाइम रुकना चाहिए। वैसे कम से कम 20, 25, 30, 40 मिनट तक तो रुकना ही चाहिए। मेरे अनुमान से 30 से 40 मिनट ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ है इस कंडीशन में, ये आपका ट्रेड पास हुआ, यहाँ मार्केट फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर की साइड रिजेक्शन दे दिया। मतलब मार्केट कह रहा है मैं ना ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, ना मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ, ना मैं ऊपर जाने के लिए, मतलब यहाँ और यहाँ आपका एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। जब इसका ब्रेक होगा तब ट्रेड ले लेना, इसका ब्रेक होगा तब ट्रेड ले लेना, क्योंकि रिजेक्शन दोनों तरफ से आ रही है, तो मार्केट साइड में हो गया। और जिस दिन का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ उस दिन मार्केट साइड में ही हो गया, आप चेक कर लो। तो ऐसा होता है। अब मैं क्या दिखा रहा हूँ और पिछले दिन का दिखा रहा हूँ, पिछले दिन का मैं इस दिन का दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर हैमर बना क्या, देखो यहाँ पर बना। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, सीधा ऊपर गया और यहाँ पर टॉप पर एक हैमर बन गया, ठीक है, ये वाला हैमर दिख रहा ना। देखो नीचे से ऊपर की तरफ गया मार्केट और फिर हैमर बन गया, बहुत अच्छा ट्रेड हो जाता है, यकीन मानिए। आप ट्रेड लेके देखना, आपको पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो मेरे अनुमान से, पर लेकिन अगर आप पेपर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आपने ये रिजेक्शन कैंडल भी आया यहाँ और हैमर बन गया, हैमर बना और तुरंत सेकंड कैंडल पे आपने एंट्री ले ली। आप कहीं पर भी ले सकते हो, ज़्यादा में भी ले सकते हो, कम पर भी ले सकते हो, जहाँ पर आपको उचित लगे आप ले सकते हो। अगर मान के चलो कैंडल मतलब आपके अनुसार नहीं, मतलब तुरंत ट्रेड लेना चाहिए। 2-4 पॉइंट मूवमेंट अगर ज़्यादा में भी मिल गया है तो भी वो लेना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर आपने ट्रेड ले लिया था तो आपका कैप्चा हुआ ना पॉइंट, कितना पॉइंट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का मिल गया, यानी कि 40,550 से 40,400 तक का, यानी 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। ये यहाँ से 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, कम होता गया। अब क्या, एक ट्रेड हो गया। अब आप कहोगे कि देखो यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर ट्रेड, आप तुरंत ट्रेड नहीं बनाओगे नेक्स्ट इस वाले, यहाँ भी कैंडल का आपका हैमर बना हुआ है, पर लेकिन यहाँ थोड़ा पॉइंट कम मिला हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो देखो यहाँ अगर ट्रेड भी यहाँ तुरंत मिल गया, आपने यहाँ बुक कर लिया, देखो मेरा मतलब ये है आप कहीं भी बुक कर सकते हो, अच्छा खासा पॉइंट मिल जाए, आप अपने हिसाब से बुक करना। बस उतना बुक नहीं करना, जैसे मान के चलो आपका ऐसा लिए रहेगा जैसे हैमर का, तो आप इतना जितना आपका ऐसा रहेगा उससे तो कम बुक करना ही नहीं है, ये तो समझ लो। जैसे टारगेट है जितना ऐसा रहेगा उससे ज़्यादा, जैसे ये ऐसा रहेगा आपका तो इससे ज़्यादा ही बुक करना, 1:2 का, 1:3 का,
1:1 का नहीं करना, तो आप मतलब पास हो गए अधिकतर। जैसे आप यहाँ पर ट्रेड लिया या एसएल है तो इसका इतना आपका लॉस है, तो लॉस रिस्क रिवार्ड आपका इतना है, तो रिस्क रिवार्ड से ज़्यादा का प्रॉफिट चलोगे तब आप सक्सेसफुल रहोगे। यहाँ पर फिर से हैमर बन गया पर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आप चाहो तो ट्रेड तुरंत कर सकते हो, कम पॉइंट पर भी निकल सकते हो, पर लेकिन मैंने क्या बोला 30-40 मिनट रुकना ही है आपको, ठीक है। क्योंकि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्शन आया और फिर यहाँ से रिजेक्शन आके फिर हैमर बन गया। तो आप चाहो तो यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लेकर आप अपना बुक कर सकते थे, यहाँ पर भी प्रॉफिट, यहाँ पर भी आपका पास हो गया, पर लेकिन तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कुछ टाइम वेट करोगे तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। फिर क्या हुआ, फिर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा हैमर बना हुआ है और इस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट होता। यहाँ यहाँ अगर बुक करता, यहाँ बुक किया था, यहाँ बुक करता, फिर देखो ये बन गया हैमर, देखते जाओ आप। ये हैमर बहुत अच्छा बना, और जैसे ही ये हैमर बना और तुरंत इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया, इतना लॉस है आपका, तो टारगेट 1:2 का रख सकते हो, 1:3 का रख सकते हो आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपका जी मार्केट कहाँ गया। अगर आप सेकंड कैंडल पर भी ट्रेड लेते हो तो मार्केट ने पहले लो बनाया, फिर थोड़ा सा हाई बनाया, इसके मतलब टॉप पर हैमर का जो वीक है उसको नहीं निकलने दिया उसने, और मार्केट यहाँ से सीधा डाउन फैल आ गया। और यहाँ पर मार्केट में बहुत अच्छा पॉइंट मिला, मतलब 40,500 से 40,250 तक मार्केट आया, और भी नीचे आया है, पर लेकिन इतना ही बुक कर पाते हैं क्योंकि बड़ा प्रॉफिट देखकर लोग बुक नहीं कर पाते ना इतना लंबा। तो अगर एसएल ट्रेड करना जानते हैं जो लोग, उनकी बात ही अलग है, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखें हैमर कहाँ बना। देखो ये आप लोग सोचोगे ये हैमर बना, तो ये हैमर नहीं बना, इसका बीक निकला हुआ है आगे की ओर, ठीक है। तो ऐसा हैमर पे ट्रेड नहीं करना है, मैं बता दूं गौर से, इस हैमर पे ट्रेड नहीं करना है आपका कि इसका बीक निकला हुआ है, इसका बीक निकला है, ऐसे हैमर पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, ये समझना है। हैमर मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये ये क्या है, ये आप बोलोगे हैमर है, तो इसकी बॉडी क्या है, इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी थोड़ा बड़ी है और उसका बीक है थोड़ा छोटा है, मतलब कहने का मतलब है बॉडी होना चाहिए एक पार्ट में और बीक होना चाहिए 3 पार्ट में, ठीक है ना। तो बीक है वो मतलब 1:3 का बीक नहीं है, ठीक है ना। ये बीक इम्पोर्टेंट है, ये लॉयल की जितना लंबा बीक होगा उतना अच्छा हैमर बनता है। तो मैंने क्या बोला, अब ये चक्कर ये है कि जब आपका यहाँ से क्या बोल रहा है, जब आपने यहाँ पर ट्रेड लिया इस हैमर पे, तो आपने यहाँ तक कहीं पर भी बुक करोगे, मान के चलो यहाँ तक भी आएगा, अब बोलो आप डाउन साइड आ गया। और ये यहाँ पर यहाँ पर एक समस्या और है, अगर जो हैमर बना है इसको हैमर भी मानते हैं, देखो ये हैमर बना है, पर लेकिन इसका क्या है टॉपिक मैं बता देता हूँ इस हैमर का, कि यहाँ पर ये हैमर यहाँ बनता, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर कैंडल आता और यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पर कहीं हैमर बनता, मतलब जी लो इसके लो के बराबर बना है। तो ये कंडीशन है कि ये मतलब लो पर, बिल्कुल लो पर नहीं बना है ना, डीप में नहीं बना है हैमर, क्योंकि जो पिछले टाइम लो बना है उसी के बराबर हैमर बना हुआ है, इसको हैमर मान रहे हैं तो इसको पूरा बता देते हैं। इसका बीक भी थोड़ा निकला हुआ है, और इसका अगर चक्कर बात ये है, अगर आप ट्रेड ले भी लेते हो ऐसे टाइम पे, तो कभी कभी होता है मिस्टेक हो जाता है, तो उस क्या है ऐसा लग जाएगा आपका, सीधा सा बात है। अगर आप नहीं समझ पाए कि ये हैमर सही है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये हैमर इसलिए सही नहीं बोल रहा हूँ, पिछला जो लो है इस कैंडल का उसके नीचे से बीक आना चाहिए, फिर यहाँ नीचे से बीक आके फिर बहुत लंबा बीक आता और फिर इसके बाद हैमर बनता अच्छा सा,
वो बराबर से बन गया, तो उसको हैमर अच्छा काम नहीं करता है वो। ठीक, समझने वाले समझ गए होंगे मेरी बात, और जो लोग नहीं समझे हैं तो उनका एसएल ही हिट होगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिन में 2-3 हैमर बनता है, एक ट्रेड फेल भी होगा, छोटा सा ऐसा लग जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ऊपर से डाउन साइड का भी हैमर बना के मार्केट ले आया था, क्योंकि ये हैमर बहुत अच्छा था, ये वाला हैमर। तो ये वाला जब ट्रेड आपको नीचे की तरफ ले आ रहा है तो बीच में ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, वो आप डिसाइड कर दे कि आपने पोजीशन काट दिया है और आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था, तो वो आपकी बात है कि आप बोलोगे कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता था। ये हैमर नहीं, इसका तो वीक निकला हुआ है। मैंने नीचे की तरफ का हैमर बनाया था, ये वाला हैमर बताया था। ये वाला हैमर में क्या हुआ है, आपका एसएल हिट हो गया है, मान के चलो। अगर जो लोग समझ जाएं कि इसको लो से वीक बना के हैमर बनाता तो अच्छा ट्रेड हो जाता। ठीक है, तो बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश है। यहाँ कहीं पर हैमर नहीं बना हुआ है, और मैं दिखा देता हूँ। अब मैं दूसरे दिन का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। पिछले दिन दूसरे दिन का चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर कहीं देखो, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, कहीं हैमर नहीं मिला। अब बोलोगे आप लोग ये वाला हैमर, तो ये वाला हैमर नहीं है, क्योंकि इसका देख लो आप, इसका जो बॉडी है, ये वाला बॉडी, ये बॉडी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बीक इसका इतना 1:3 का बीक नहीं है, तो याद रखना बॉडी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हैमर अच्छा वाला हैमर नहीं है। ठीक है, तो ये काम नहीं करता है ऐसा हैमर। और दूसरी बात ये है, ये आप समझ लो, अगर ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, फिर मार्केट चल रहा है और नीचे से भी रिजेक्शन आके ये हैमर बन गया है, इसको बोलेंगे हैमर। ठीक है, जो नीचे से बना हुआ है, ये टॉप का हैमर हुआ है, और इसका ट्रेड फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हैमर बोलते हैं। तो कोई ये वाला मैंने क्या बोला, इसका बॉडी है मोटा, ठीक है, और इसका बीक है छोटा, और इसका बॉडी है छोटा और बीक है अच्छा खासा, ये हैमर बहुत अच्छा है। तो और मैंने क्या बोला था कि हैमर कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। जब हैमर आपका पिछले टाइम का लो देखिए या हाई, जहाँ पर भी हैमर बना तो पिछले टाइम में उसी के बराबर हैमर बना है, तो ये काम कम करता है। ठीक है ना, जैसे मार्केट क्या बोला, मार्केट क्या अप साइड का हैमर बन रहा है, तो ये काम कम करता है। क्यों नहीं करता? अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आके यहीं पर हैमर बन गया, ये आपका अप साइड का हैमर बन रहा है। ठीक है, मतलब बुलिश हैमर बन रहा है, तो इसको ट्रेड को कैंसिल करना चाहिए। उसका एक रीज़न ये है, अगर ये हैमर और यहाँ पर बनता, ये यहाँ पर इस हैमर यहाँ पर बनता, तो डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, क्योंकि ये अप साइड मूवमेंट आया था। अप साइड मूवमेंट आया हो, फिर कोई हैमर बनता है, अप डाउन साइड आया, फिर अप साइड आया, यहाँ कहीं अच्छा हैमर बनता है डाउन साइड के लिए, तो अच्छा हैमर काम करेगा, ये बात याद रखना। अब क्या होता है कि अगर डाउन साइड मार्केट आया और अप साइड जाके मार्केट में हैमर बना अप साइड का, डाउन साइड मार्केट आया, फिर अप साइड गया और हैमर बना कहाँ पर, डाउन साइड का नहीं बना, हैमर बन गया आपका अप साइड के लिए, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हैमर बना है पिछली वाली कैंडल, जो आपका 1 2 3 कैंडल तक, उसका एक पिछली कैंडल का लो देखना पड़ता है कि उसके नीचे से यहाँ से हैमर बना हुआ है, तो भी वो चल जाता। अगर जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मार्केट ऐसा गया और फिर थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा और यहाँ से बीक उठाता, यहाँ से बीक उठाता हैमर, और ये इस कैंडल के नीचे से ऐसा बीक बनता और यहाँ पर कहीं हैमर बनता, तो आप ट्रेड ले लेते, तो अच्छा हैमर होता। क्योंकि एक
क्या हो जाता कि डाउन आया मार्केट, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर हैमर बना दिया, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है तो चल जाता। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में इस वाले कैंडल के लो के नीचे से वीक नहीं आया है। ये बहुत समझने की बात है। हैमर तो बढ़िया है, अगर मान के चलो कोई ट्रेड ले भी लेता है और उसका यहाँ पर तो वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा क्योंकि उसका लॉस ही इतना है और 1:1 का प्रॉफिट हुआ नहीं, तो क्या करेगा, उसका लॉस होगा, एसएल हॉट हो जाएगा इस सिचुएशन में। बस कुछ नहीं करना है, एसएल हॉट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस एसएल को लेके बैठना है। अगर मान के चलो कोई बंदा इतना नहीं समझता है तो भैया एसएल बुक हो जाएगा, ख़त्म बात। अब दूसरा हैमर देखते हैं, और मैंने बता दिया है हैमर का ट्रेड, इस हैमर का ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी बता दिया है मैंने रीज़न, तो वो आप लोग समझ गए होंगे अगर, ठीक है। और नहीं समझे तो आपका एसएल हिट होगा। वैसे हैमर पर ट्रेड लो ले लोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा हैमर बना था, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कहीं कहाँ पर हैमर बना। देखो मार्केट चला, मार्केट क्या ऊपर से रिजेक्शन दिया, नीचे से रिजेक्शन दिया और हैमर भी बना। ये यहाँ का क्या होगा, मार्केट को मतलब होगा साइड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हैमर बनाया, आप गौर से देखिए उस, ठीक है हैमर वो काम करेगा, ऐसा हैमर भी चल जाएगा। जी हैमर बना है, बॉडी बना है, ज़्यादा बड़ा बॉडी नहीं, उसका बीक बहुत लंबा है, ये बीक है जो ये लंबा है, तो इस हैमर पे काम कर सकते हो। जैसे ही हैमर बनेगा तो आप डाउन साइड का बना है और आप ये अनुमान लगाएंगे कि मार्केट अप साइड आया है, तो बिल्कुल यहाँ से मार्केट अप साइड आया हुआ है और साइड में हो गया है, फिर हैमर बना दिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका हैमर बन गया है और डाउन साइड के लिए बना है, तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर कहीं सेकंड वाली कैंडल पर एंट्री लेते आपका ऐसा ये रहेगा और 1:2 का आप रिवार्ड 3 तक का रिवार्ड आप ले सकते हो। और दूसरा आप टारगेट कैसे लोगे, पिछला जो लो बनता है उसका टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो पिछला लो ये बना था, इसका टारगेट आप आराम से ले सकते हो। और यहाँ देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे आके ऊपर भी गया, ऊपर जाके फिर से नीचे आया और ये टारगेट आपका फिक्स हो गया। फिर देखते हैं आगे कहीं हैमर बना, तो यहाँ पर नहीं बना। फिर आपका पूरे दिन हैमर नहीं बना और दूसरे दिन का देखते हैं चार्ट, और दूसरे दिन का चार्ट देखकर अनुमान लगाते हैं कहाँ पर हैमर बना हुआ है। और यहाँ पर इस दिन नहीं बना है, यहाँ पर नहीं बना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही देखना है। देखो ये एक हैमर बना हुआ है और लेकिन फेल, उसको फेल माना जाएगा, उसका एक कंडीशन है। मार्केट क्या हुआ है, डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट किया और मार्केट अप गया, और जहाँ तक का मार्केट का पिछला हाई था वहीं मार्केट रुक गया। और यहाँ पर हैमर अप साइड का बन रहा है, ये आपको दिखना है कि मार्केट सीधा अप साइड का हो रहा है, और अप साइड के लिए हैमर बने तो ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा अप साइड गया और फिर हैमर बनना है अप साइड का, तो वो तो लेना है। डाउन साइड का अगर यहाँ हैमर बनता तो ट्रेड लेना है। और दूसरी बात ये यहाँ पर रजिस्टेंट हुआ है, तो ये आप रजिस्टेंट या फिर रजिस्टेंट को क्लोजिंग यहाँ पर मिलना चाहिए, फिर मार्केट रीटेस्ट करता, फिर यहाँ पर आप अप साइड का ट्रेड ले सकते थे, और लेकिन क्लोजिंग सही से मिली नहीं। तो हैमर देखो मैं बताता हूँ, ये आपका हैमर है, जी ग्रीन कलर का कैंडल है, ये आपका हैमर है। और जो हैमर है तो वो अप साइड के लिए बना है, तो इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं कहीं पर हैमर बना, ये वाला छोटा हैमर है, इसको काम नहीं करना चाहिए, ऐसे हैमर को इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। ये छोटा हैमर है, इतना अच्छा हैमर नहीं है, ऐसे हैमर को आप इग्नोर करेंगे तो सही रहेगा, बल्कि यार प्रॉफिट मिला है, लेकिन ऐसे हैमर को
रिजेक्ट करना है, फिर देखना है कहीं हैमर बना है, तो ऐसे हैमर को देखेंगे और फिर हैमर नहीं बना हुआ है, इसका बीक निकला हुआ है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, फिर से दूसरा चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर इस वाले चार्ट में कहाँ हैमर बना है और कहाँ क्या हुआ है। यहाँ पर आपका ये यहाँ नहीं बना है, बीक बड़ा होना चाहिए और कैंडल का जो बॉडी है वो छोटा होना चाहिए। देखो ऐसे जैसे कि ये आपका हैमर बन सकता था, पर लेकिन इसका बीक निकला हुआ है डाउन साइड में, बीक भी निकला, तो ये हैमर नहीं माना जाएगा। इसके बाद ये हैमर चल जाएगा, इसका बॉडी थोड़ा सा मोटा है, अगर बॉडी थोड़ा पतला होता तो इसमें भी ट्रेड ले लीजिए, ऐसे हैमर पे काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है, ये आपका हो सकता है ट्रेड, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं होगा शायद, पर लेकिन ये हैमर काम करेगा। ये वाला हैमर जो बना हुआ है इसका बॉडी छोटा है और बीक अच्छा खासा लंबा है, और इसके नीचे का थोड़ा सा बीक दे दिया है इसने, पर वो चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड लिया होता तो आप ऐसा लिए रखते 1:1 का भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और अगर 1:1 का प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो क्या होता है इसमें, यहाँ से मार्केट, एक बात और है, अगर 15 मिनट और 20 मिनट के अंदर अगर मूवमेंट नहीं आता, 20 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, अगर मान के चलो 3-4 कैंडल में अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आप निकल जाओ मार्केट उसमें, क्योंकि ये मार्केट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, आपका एसएल ये तो एसएल ही हिट करेगा ना। तो उस कंडीशन में क्या है, 3-4 कैंडल में अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप अपना काट सकते हैं पोजीशन। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर आप इस हैमर पर ट्रेड लेते हैं और आपका ऐसा लिए और आप 1:1 का प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और मान के चलो मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, तो आप क्या करोगे, तो देखोगे तो देखो यहाँ पर भी आपका एक हैमर बना हुआ है, पर लेकिन ये हैमर अच्छा काम नहीं करेगा, ये वाला, ये इसको बोलेंगे रिजेक्शन कैंडल, क्योंकि इसका बॉडी है बड़ा है और बीक है वो भी बड़ा है, तो बॉडी बड़ा हो गया तो उस वजह से ये हैमर नहीं काम करेगा। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन दे रहा है और नीचे से भी रिजेक्शन दे रहा है, मार्केट साइडवे होने वाला है। तो मार्केट क्या हुआ, साइडवे हो गया था आध घंटे के लिए, देखो मार्केट साइडवे चला ना। फिर इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से रिजेक्शन अप साइड से मिल रहा था, वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, और डाउन साइड से जो आपका रिजेक्शन मिल रहा था इस कैंडल पे और इस कैंडल, वहाँ से भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, हाई और लो। इसके ऊपर मार्केट गया तो ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे मार्केट गया तो ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या हुआ इस रीजन में, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ क्लोजिंग मिल गया 5 मिनट की कैंडल में, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और अपने हिसाब से, और आपका ऐसा रहेगा पिछली कैंडल का हाई, ठीक है, पिछली कैंडल का हाई के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपका ऐसा रहेगा, और अगर लो में ट्रेड लेते हो तो आपका यहाँ क्लोजिंग मिलती है जो आपका पिछली कैंडल का उसका लो का आपका ऐसा रहेगा। तो अप साइड में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे क्लोजिंग मिली है, अप साइड का ट्रेड मिला है और अप साइड मूवमेंट मिला है अच्छा खासा, तो आप ऐसे भी ट्रेड करते हैं। पर लेकिन मैं आज हैमर के बारे में बता रहा हूँ, तो और पिछले दिन का देख लें, यहाँ पर पिछले दिन में हैमर देखो, आपका ये हैमर काम नहीं करेगा जो जिसमें बीक निकली है, ये हैमर काम करेगा, पर लेकिन इसमें आपका चलो ये हैमर है। देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट अप साइड जा रहा था और ये एक हैमर बना गया रेड कलर का, जो रेड कलर का है ना, ये हैमर बन गया है, और यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया कहीं पर तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। ये हैमर काम करता है, पर लेकिन ये काम नहीं किया, इसमें एसएल हिट हो गया।
कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, इसका जो लो हो गया उसके लो तक मार्केट आएगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट आएगा, क्लोजिंग भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर क्लोजिंग नहीं मिली तो रिजेक्शन भी हो सकता है कैंडल। तो उस सिचुएशन में क्या है, एसएल हिट हो गया तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर देखते हैं कहीं पर हैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जी जी, मार्केट क्या हुआ है, अप साइड गया और यहाँ पर एक हैंडल बना दिया, अप साइड के लिए हैमर बना दिया। तो आप ले सकते हैं ट्रेड ऐसे हैमर पे, ये हैमर काम अच्छा करता है। पर लेकिन क्या हुआ है, ट्रेड ले लिया और इस सिचुएशन में आप एक सावधान हो सकते हो कि मैंने क्या बताया है। अगर हैमर पर ट्रेड ले लिया है, हैमर बना और तुरंत दूसरी कैंडल पर ट्रेड ले लिया, अगर दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल पे अगर हैमर का जो हो, हैमर ब्रेक नहीं कर पाया कैंडल, मान के चलो आपने यहाँ पर ये हैमर पर ट्रेड ले लिया, इस कैंडल पर ट्रेड लोगे और मार्केट इस कैंडल का क्लोजिंग है वो हैमर के बीच में ही हुआ, हैमर कैंडल के अंदर ही हुआ, तीसरा वाला कैंडल भी हैमर कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग मिली, आप पोजीशन को काट देना है। ना ये देखना है कि ऐसा लगेगा, ना ये देखना है कि टारगेट मिलेगा, क्योंकि उस कंडीशन में मार्केट साइडवे भी हो सकता है, उस कंडीशन में हो सकता है आपका लॉस भी हो सकता है। क्योंकि हैमर का प्रॉफिट आपका सेकंड कैंडल को छोड़ के तीसरे कैंडल में अगर मूवमेंट नहीं मिला तो आपका लॉस के बराबर हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब हैमर बना और तीसरे कैंडल में हैमर को ब्रेक करना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं किया तो पोजीशन काट देना, पोजीशन नहीं काटोगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब तीसरी कैंडल में मूवमेंट आना चाहिए हैमर कैंडल का, याद रखें। और ये देखिए हैमर कैंडल बना हुआ है, अच्छा खासा बना हुआ है। और ऐसे जे वाला कैंडल में हैमर जो ग्रीन कलर का बना है और जे वाले कैंडल में आपने ट्रेड ले लिया इसमें, और ये प्रॉफिट आपका अच्छा खासा मिल जाएगा। 1:4 तक का प्रॉफिट मिला है, 1:4 तक का प्रॉफिट मिला है। आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, एक दिन में इतना बड़ा ट्रेड मिल जाए तो आप पूरा दिन ऐश करो, आराम करो, ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हैमर नहीं बना है, दूसरे दिन का देखते हैं। दूसरे दिन का मैं इतना हैमर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए ट्रेड लेने का। जो बिगिनर लोग हैं, जो नए लोग हैं मार्केट में आते हैं, वो लॉस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस दिन क्या हुआ, मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, कहीं भी ऐसा हैमर अभी नहीं बना है। और चलिए आगे देखते हैं, यहाँ आगे इसका वीक निकला है, ऐसा हैमर पर काम नहीं करना है, इसका वीक निकला है। पर लेकिन करने को तो ये था, इस वीक निकला है पर लेकिन ये अपसाइड का मूवमेंट है और फिर वीक निकला है। तो यहाँ पर आप छोटा बहुत आप ट्रेड कर सकते हो, छोटा सा। तो पर लेकिन ये यहाँ पर ये सेकंड वाली कैंडल पे आप ट्रेड लोगे तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल जाता। पर लेकिन इसका क्या है कि वीक निकला हुआ है इस हैमर का, तो ये हैमर नहीं मारा जाएगा। और जिस सबसे बड़ी बात ये, वीक तो जरूर निकला है टॉप पर, मतलब जो पिछला लो है, सॉरी पिछला जो हाई है उस हाई के ऊपर से बना है कैंडल रिजेक्शन, तो ये हैमर काम करता है। पिछला जो हाई है उस हाई के ऊपर से रिजेक्शन आया है, फिर हैमर बना है और छोटा सा वीक भी निकाल दिया है इसने बाहर की तरफ, तो उसका भी चल जाएगा। पर यहाँ पर ट्रेड ले लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं कहीं पर हैमर बना कि नहीं बना। नहीं बना, यहाँ पर आपका एसएल हिट होगा अगर ये वीक निकला है, लेकिन इसको रहने दो। तो नेक्स्ट डे देखते हैं। तो कोई हैमर मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपका ट्रेड बहुत लंबा लंबा पास होता है, किसी ट्रेड में तो आपका 1:5 का रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पर हैमर आपका नहीं बना है, आगे देखते हैं। जी आपका हैमर बना है तो आपका एसएल लग जाएगा। जी आपका हैमर जरूर बना है, पर लेकिन ये देखना है कि पिछला लो के नीचे से हैमर बनना चाहिए, पिछला लो के बराबर से हैमर बन रहा है। जो आपका पिछला लो है उसी के बराबर से हैमर बन रहा है
ऐसी ट्रेड में आप ऐसा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर वीक निकला हुआ है, हैमर भी बना, ये आपका हैमर बन गया है। इस हैमर पे आप ट्रेड लोगे सेकंड वाले कैंडल पे, आपका यहाँ पर ट्रेड लोगे, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ऐसे आपको काम करना है। इसमें आप वीक निकला हुआ है इस कैंडल में, ये हैमर काम नहीं करेगा, तो ऐसे कैंडल से बचें। और दूसरे दिन का चार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एसएल नहीं, अगर कम पॉइंट में निकल जाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्यों कि मार्केट ने क्या किया है, आपने हैमर बना दिया है यहाँ पर, और हैमर बना के और यहाँ पर आपका ट्रेड हो गया, मान के चलो सेकंड वाली ट्रेंड कैंडल पे। तो सेकंड कैंडल को तीसरा कैंडल हैमर के अंदर ही क्लोजिंग मिल गई, आप पोजीशन काट सकते हो। तीसरा कैंडल अगर हैमर के अंदर ही क्लोजिंग मिला, तीसरा कैंडल अगर हैमर के अंदर ही क्लोजिंग मिला, क्योंकि अंदर क्लोजिंग मिला गया ना अंदर, तो ट्रेड डाउन साइड का नहीं बनेगा, आप पोजीशन काट सकते हैं, याद रखना। और इसके बाद जी हैमर का आपका एसएल मान के चलो, एसएल लग गया। यहाँ पर क्या हो, ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है, यहाँ पर आपका है हैमर बना, आपने ट्रेड ले लिया सेकंड कैंडल पे, और जैसे ही ट्रेड ले लिया और मार्केट ने यहाँ एसएल हिट दे दिया, ठीक है। अब मान के चलो एसएल हिट करके अप साइड तक आया, यहाँ पर आपका एक हैमर बना, यहाँ से आपने ट्रेड लिया और 1:2 का आप रिवार्ड ले सकते हैं। यहाँ पर आपका हैमर बना, ये हैमर बना आपका डाउन साइड के लिए, सेकंड कैंडल पे आपने ट्रेड ले लिया, आप 1:2 का रिवार्ड ले सकते हैं। ये आपका ऐसा रहेगा, 1:1 तक का भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप टारगेट ले सकते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, ये हैमर बन गया, आपका ये हैमर नहीं बना क्योंकि वीक निकला हुआ है। टारगेट तो 1:1 का मिल गया पर, लेकिन ऐसे हैमर पे काम नहीं करना है, इसका ही वीक निकला हुआ है, ऐसे हैमर पे काम नहीं करना है। ये वाला बन गया है हैमर पर, लेकिन ये अच्छा खासा नहीं, बॉडी बड़ा है थोड़ा, तो ऐसे हैमर पे भी काम नहीं करें, बल्कि टारगेट मिल गया है अच्छा खासा, पर नहीं करना है। ये हैमर पे काम कर सकते हो, ये हैमर बन गया, इसका बॉडी छोटा है। यहाँ सेकंड कैंडल पे आपने ट्रेड ले लिया, आप 1:2 का रिवार्ड ले सकते हैं। तो हैमर का पूरा बता दिया है ट्रेड। जो भी लोग बैगनर है, मार्केट में नए आए हैं, वो लोग ट्रेड करना नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को बता दिया। एक लास्ट हैमर हो, जब भी कभी मूवमेंट आएगा, एक लास्ट है और बता दूं मैं आपको जी, आपका क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट सीधा ऊपर गया, और मार्केट वहाँ से आके ये सपोर्ट था, क्योंकि पिछले दिन का जो लो था ये सपोर्ट था, यहीं पर आकर मार्केट ने एक हैमर बनाया बहुत गजब वाला, आप देख भी सकते हैं। ये हैमर बनाया हुआ है, और ये हैमर बनाया, जैसे ही हैमर बना जैसे वो तुरंत आपने सेकंड कैंडल में आपने एंट्री ले ली सेकंड कैंडल में, और 1:2 एसएल आपका ये रहेगा इसका लो, और आपका टारगेट आप अपना 1:2 का तरीका लगा सकते हैं। और ये हैमर आपका काम किया मार्केट में, देखो कहाँ तक का गया। आप चाहते हो तो 1:5 का भी आप टारगेट लगा सकते हो, पर लेकिन क्या है, कभी कभार ये हैमर 1:2 का ही प्रॉफिट देगा, कभी कभी ज़्यादा देगा। तो अगर आप यहाँ तक प्रॉफिट करते तो 1:2-3 का मिल जाता। अब इतना लंबा प्रॉफिट आप कैसे करोगे, तो एसएल को ट्रेल करते जाओगे, एसएल को ट्रेल करते जाओ, जब यहाँ तक का आप टारगेट बुक पर रखोगे तो एसएल ट्रेल करोगे। तो इतना लंबा ये हैमर कितना शानदार बना कि अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर
मतलब यहाँ पर लो पर एक हैमर बना दिया। तो ये आपका हैमर लो पर बना, ये बहुत गजब बना। ये शानदार ट्रेड होगा आपका गजब का। सेकंड कैंडल में आपने एंट्री मारा और सीधा आपका जवाब मिल गया आप साइड का। तो ऐसे ट्रेड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है, अगर कुछ जानने सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।